जब इसमें शहद ले नहीं रहे किसानों का तो शहद बन कहाँ से रहा? ये इतने ट्रक शहद के जा कहाँ से रहे इसमें से? जब ओरिजिनल शहद तो इसमें ले नहीं रहे तो डुप्लीकेट सिरप के द्वारा शहद बनाया जा रहा। तो सरकार एक तरफ हमें डब्बे दिलाती है, सरकार किसानों को, यदि उन किसानों को डब्बे दिला दिए गए, उनका शहद नहीं बिकेगा तो डब्बे देने का क्या फायदा? सीधी सीधी चेतावनी है 17 तारीख में, अगर 17 तारीख से पहले पहले हमारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो डीएम का घेराव। तो मैं सरकार को भी ये बता देना चाहता हूँ, तो इससे बेटर तो है कि सब्सिडी का खेल ही खत्म कर दे। क्यों डब्बे दिला रही हो? जब प्रोडक्शन होने वाली 17 तारीख में यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हजारों की संख्या की तादाद से ज्यादा डीएम आवास पर ही हम डब्बे उतार देंगे। उन डब्बों को सरकार अपने घर ही रख ले, अपने आप ही 17 तारीख में हजारों की संख्या में हम डीएम साहब का घेराव करेंगे। इस मुद्दे को लेकर डीएम साहब का घेराव करेंगे और वहां से तब तक किसान का कोई मान सम्मान नहीं कि वो बराबर यहाँ हॉर्न बजा रहे, बराबर उनका काम चल रहा है। किसान आज पत्रकार वार्ता में किस मकसद से आप यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है, कल का जो दिन था 13 तारीख, ये हरिद्वार पुलिस ने हरिद्वार को कलंकित करने का काम किया। किसानों द्वारा ये जो कंपनी है एपीएस, ये फर्जी शहद बना रही और किसानों से शहद खरीद नहीं रही और सिर्फ द्वारा शहद बनाकर सप्लाई करी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लोगों को कैंसर और यहाँ तक की बीमारी देने का काम ये कंपनी कर रही। मतलब एक तरह से पूरी तरह जहर बेच रही। पर पुलिस प्रशासन ने हमारे इस हरिद्वार जिले को, इस देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, क्योंकि किसानों ने 3 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए थे शांतिपूर्वक। हम सब लोगों ने मिलकर इस पे एक ताला लगा दिया था। इसके 5 गेट है सांकेतिक रूप से, जिससे कंपनी के जो मालिक है या जीएम आकर किसानों से बात करे, क्योंकि ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो इसलिए ताला लगा दिया था सांकेतिक रूप से, जिसके 4 गेट खुले हुए थे। पुलिस ने साठ गांठ कर इस कंपनी से, इस जहर बेचने वाली कंपनी से साठ गांठ कर, और जो हमारे द्वारा ताला लगाया गया था वो पुलिस ने अपने आप काटा। कटर मंगवा कर पुलिस के द्वारा काटा गया बिना किसी फैसले के। किसानों से बात करे गए, किसानों का पूरी तरह से अपमान किया। जो आंदोलित किसान थे यहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड के जो किसान थे, उनका अपमान करने का काम किया बिना किसी समझौते के, बिना किसी बात के। तो ये मतलब ये किस तरह की बात है पुलिस के द्वारा कि कोई भी किसान अगर सही बात को लेकर खड़ा हो, ये उसके खिलाफ मुकदमे लगाएंगे। ये हिटलरवादिता और बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हरिद्वार जिले में शासन, पुलिस द्वारा शासन किया जा रहा। आप देख लो, हर तरफ जहां कोई बात उठाए, भाई इस अन्याय को आप लोग दबाओ। अब कृषि विभाग में कृषि रणनीति क्या है आपकी? देखिए, हमारी सीधी सीधी चेतावनी है 17 तारीख में, अगर 17 तारीख से पहले पहले हमारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो डीएम का घेराव है जी। और अनिश्चित काल, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम डीएम के कार्यालय से नहीं हटेंगे। आपने बोला कि ताले काट दिया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा काटे गए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? ऐसा वीडियो है, उसकी वीडियो है। हमने पुलिस द्वारा ताले काटते हुए वीडियो बनाई और पुलिस द्वारा ही इनके जो फर्जी माल जो बना हुआ था, जो डुप्लीकेट शहद इन्होंने बना रखा था, वो रात को निकलवाया गया पुलिस के द्वारा ही। वो ताला काट कर। डुप्लीकेट है माल अंदर। भाई एक बात तो बताओ मुझे, जब इसमें किसानों का तो शहद ले नहीं रहे तो किस इसमें शहद बन कहाँ रहा? मेरा अपने पत्रकार माध्यम से ये एक सवाल है, जब इसमें शहद ले नहीं रहे किसानों का तो शहद बन कहाँ से रहा? ये इतने ट्रक शहद के जा कहाँ से रहे इसमें से? जब ओरिजिनल शहद तो इसमें ले नहीं रहे तो डुप्लीकेट सिरप के द्वारा शहद बनाया जा रहा। उसकी भी कोई प्रूफ है आपके पास? अरे सीधा भाई, इससे बड़ा प्रूफ क्या है? काटने वाली ये ताला काटने का वीडियो है, सब कुछ है हमारे पास। आप एक बार बताओ, पुलिस का यही काम रहेगा क्या कि चोरों को इस तरह का संरक्षण दिया जाएगा, उनका माल निकाला जाएगा डुप्लीकेट? पुलिस का ये काम रहेगा कि ताला तोड़कर, जो किसानों ने आंदोलित होकर लगा, उस ताले को काट के इनका जो फर्जी माल अंदर था सारा निकलवाया रात रात में। बात नहीं हुई आपकी इस बारे में? फिर अभी कोई बात नहीं, बात जो हो रही तो वो कह रहे हैं कि आज हमारे पास फोन आया एसएसपी साहब का कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से वो हमारी भेंट करावेंगे इस विषय में। अगर हमारे पे कम से कम 150 आदमियों पे मुकदमे हैं, कई बार मुकदमे, चाहे कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाओ तभी इन्होंने कम से कम 10 मुकदमे तो इन्होंने मेरे पे ही कर लिए। ये सिर्फ यहाँ, ताकि यहाँ का किसान बोल ना सका, हरिद्वार का कोई आवाज नहीं उठा सका। ये अंग्रेजों की तरह शासन करना चाह रहे हैं।
लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ताले वाले वाकई में काटे गए हैं क्या? कल ताले हमारे सामने ही बिल्कुल गेट पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ से कटवाए गए हैं, पूरी भीड़ पुलिस काटे गए हैं और पुलिस बहुत ज्यादा संख्या बल में यहाँ पहुंच गई थी। हमारे सांकेतिक धरने के रूप में हमने यहाँ ताला लगवाया था और कोई भी हमारा आदमी इधर से उधर नहीं गया, उन्होंने अपने आप खड़ा होकर काट दी ताले। अच्छा, हाँ जी, तो कोई वीडियो आप नहीं बनाई थी फिर उनकी? वीडियो हमारे साथियों ने बनाई है, इनके पास अभी वीडियो भी उपलब्ध है। ठीक है, तो अब ये जैसे बोल रहे हैं कि भाई 17 तारीख को घेराव होगा जिला अधिकारी को महोदय का, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 17 तारीख में घेराव बहुत बड़ी संख्या के साथ में होगा और जो सरकार एक तरफ हमें डब्बे दिलाती है सरकार किसानों को, यदि उन किसानों को डब्बे दिला दिए गए, उनका शहद नहीं बिकेगा तो डब्बे देने का क्या फायदा। आपके माध्यम से मैं सरकार को भी ये बता देना चाहता हूँ, तो इससे बेटर तो है कि सब्सिडी का खेल ही खत्म कर दे। क्यों डब्बे दिला रही हो, जब प्रोडक्शन होगा और शहद नहीं होंगे और जाने वाली 17 तारीख में यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हजारों की संख्या की तादाद से ज्यादा डीएम आवास पर ही हम डब्बे उतार देंगे। उन डब्बों को सरकार अपने घर ही रख ले, अपने आप ही पाड़ लो। हमारे हिसाब से बाहर का काम है, शायद नहीं बिकेगा तो चीनी कहाँ से खिलाएंगे हम लोग।